तो उत्तर प्रदेश में इलेक्शन काउंटिंग से पहले ईवीएम को लेकर किस तरीके के हालात बने हुए हैं तमाम स्ट्रांग रूम के बाहर, ईवीएम सेंटर के बाहर, वो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। दरअसल हुआ यह है कि सियासी बवाल मचा हुआ है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ईवीएम हैक की जा रही हैं, ईवीएम से वोटों की चोरी कर रही है बीजेपी। तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए इसको अखिलेश यादव की बौखलाहट करार दिया है। लेकिन उसके बाद जो आदेश आए हैं, तमाम जो ईवीएम सेंटर हैं, स्ट्रांग रूम हैं, उनकी जो तस्वीर है बदल गई है। पल्लवी झा भी मेरे साथ इस वक्त नोएडा से जुड़ गई है, ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 24 की टीम। पल्लवी, मैं आऊंगी आपके पास, ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, लेकिन अयोध्या आपको जल्दी से लिए चलते हैं। अरविंद गुप्ता वहां पर मौजूद है। अरविंद, मुझे जल्दी से बताइए कि अयोध्या में जो ईवीएम सेंटर है, स्ट्रांग रूम है, वहां पर क्या स्थिति है, कैसी सिक्योरिटी है वहां अब? बंद है, किसी तरह कोई परेशानी भी नहीं आई हुई है। और मैं एक बात बताना चाहूंगा, 30-27 फरवरी को 5वें चरण में मतदान हो, बात यहाँ की तरह सामान्य थी, लेकिन 4 मार्च को 4थे चरण में मतदान के बाद जब एग्जिट पोल आना शुरू हुआ, समाजवादी पार्टी द्वारा जो स्टेटमेंट जारी किया गया कि ईवीएम की चोरी हो रही है और किसी भी कीमत पे बीजेपी वापस सत्ता में नहीं आ रही है, समाजवादी पार्टी को रोकने के लिए ईवीएम के साथ खेल हो सकता है, तब से लेकर के जो यहाँ का माहौल है, या ये कहेंगे स्ट्रांग रूम का जो माहौल है, वो उसके लिए, उसकी रखवाली करने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है अरविंद, मैं लौटूंगी आपके पास। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में हर स्ट्रांग रूम के बाहर मौजूद हैं, निगरानी कर रहे हैं। पल्लवी, मैं आपके पास आ रही, जल्दी से नोएडा का भी रुख कर लेते हैं। पल्लवी, आप स्ट्रांग रूम के बाहर ही मुझे नजर आ रही हैं। इस बवाल के बाद, ईवीएम पर उठे सवाल के बाद की सिचुएशन क्या है वहां पर? कल होनी है काउंटिंग और आज ईवीएम सवालों के घेरे में है। बिल्कुल विपनेश, देखिए तस्वीर दिखाने से पहले जिस तरीके से लगातार जिक्र भी हो रहा है कि ईवीएम को लेकर जो सवाल उठाए गए हैं उस पर आरोप प्रत्यारोप चलते रहे हैं और चलते भी रहेंगे, क्योंकि देखिए 1982 के बाद से जब भी ईवीएम का इस्तेमाल हुआ तब तब आरोप प्रत्यारोप हुआ है। और ऐसी स्थिति में ये बहुत माकूल प्रश्न है कि इस वक्त क्या स्थिति है स्ट्रांग रूम के बाहर। तो आपको सीधे मैं तस्वीर दिखा दूं। इस वक्त हम जो है ऑब्जर्वर, वरिष्ठ पुलिस प्रशासन अधिकारीगण जो है, ये फूल मंडी जगह है और यहाँ गेट नंबर 4 के बिल्कुल बाहर हम खड़े हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था है, चूंकि 3 घेरे का सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर होती है। पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पर तैनात होते हैं। तीन एक तरीके से कहे सील्ड तो होता ही है ईवीएम, साथ ही साथ 3 चक्र भी होते हैं जिसको पार करके ही अंदर जाना जाता है। एक बार अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि देखिए मतगणना हॉल नंबर 1 पर ये 63 जो है जेवर की यहाँ पर काउंटिंग होगी और 3 यहाँ पर विधानसभा होंगे जिसकी काउंटिंग होगी, जिसमें जेवर है, दादरी है और नोएडा है। यहाँ पर 3 विधानसभाओं की काउंटिंग होनी है और अभी आप देख सकते हैं कि बाहर चहल पहल भी आपको दिखाई पड़ रही है। सिक्योरिटी यहाँ पर काफी पुख्ता है और किसी को भी आने जाने की ऐसे परमिशन नहीं है, बिना कि आप स्लिप दिखाए अंदर नहीं जा सकते हैं। तो पूरी घेराबंदी की हुई है और चूंकि अब कल ही काउंटिंग होनी है तो सीधे आप सुरक्षाकर्मी भी देख रहे हैं कि पैनी नजर रखे हुए हैं। लेकिन जहां तक सवाल जो है पॉलिटिकल पार्टी सवाल उठाती रही है, लेकिन जो कर्मचारी हैं, जो कि खास करके जो अगर हम कहें अधिकारीगण, वो सब यहाँ पर मौजूद है और जब तक कि काउंटिंग पूरी नहीं हो जाती है तब तक यहाँ पर जो निगरानी है, जो पाबंदी है, वो लगातार जारी रहेगी। विपनेश, तस्वीरें नोएडा की आप देख रहे हैं, स्ट्रांग रूम के बाहर की तस्वीरें पल्लवी ने ब्रीफ किया है। सिक्योरिटी काफी बढ़ा दी गई है और जरा सा भी अगर हंगामा होगा तो फिर कड़ा एक्शन भी लिया जाएगा। और भी इस वक्त न्यूज़ 24 संवाददाता हमारे साथ मौजूद है बुलंदशहर। अब आपको सीधे लिए चलते हैं, भारी हंगामा वहां पर हुआ है। शाहनवाज इस वक्त वहां से जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, मैं आपके पास आ रही हूं। बुलंदशहर में तमाम गाड़ियों को चेक किया जा रहा है और बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं स्ट्रांग रूम के बाहर। बात भी कीजिए, और अमूमन ऐसे अलाउ नहीं है कि अधिकारियों की गाड़ी चेक किया जाए, लेकिन तसल्ली के लिए अधिकारी अलाउ कर रहे हैं कि कर लीजिए गाड़ी चेक। शाहनवाज, चलिए अभी उनसे बात नहीं हो पा रही है, शाहनवाज से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से बरेली हो, सोनभद्र हो, जालौन हो, सुल्तानपुर, वाराणसी, यहां पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का देर रात खूब हंगामा हुआ है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन उसके बाद की तस्वीर क्या है, उसका जायजा न्यूज़ 24 ले रहा है। लखनऊ एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं। मानस श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद है। मानस, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रही हूं। देखिए, तमाम जो आरोप लगे उसके बाद कहा भी गया है अधिकारियों की तरफ से कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, उनके खुद मुखिया मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हर बार ईवीएम पर सवाल उठ जाना, ये कितना सही है?
देखिए, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 2014 के बाद से लगातार ईवीएम पर सवाल उठाए जाते रहे और हर बार चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा जाता रहा है कि ईवीएम में ना तो कोई गड़बड़ी होती है और ना ही ईवीएम को लेकर के सवाल उठाए जाने ठीक हैं, क्योंकि बहुत ही कड़े सुरक्षा घेरे में रखा जाता है और सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही पुलिस नहीं बल्कि जो सुरक्षा बल है, जो केंद्रीय सुरक्षा बल है, उनकी भी निगरानी होती है। इसके अलावा जो तमाम सियासी दलों के की तरफ से जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाते हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो ईवीएम पर सवाल उठाया जाना ठीक नहीं है। आप अब जानती भी हैं कि अब तमाम ईवीएम में वीवीपैट का भी इस्तेमाल होता है। वो आपने किसको वोट दिया वो पर्ची आपके सामने नज़र आ जाती है, तो उससे भी मिलान किया जा सकता है। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश की जंग आप जानती हैं कि बहुत कांटे की टक्कर, और ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से इस बात की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना होने पाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से लोग आशंकित हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश का जो पुलिस प्रशासन है और उत्तर प्रदेश की जो दूसरी प्रशासनिक एजेंसियां हैं वो लगातार इस बात का भरोसा दिला रही है। और आप देख भी रही तस्वीरों में कि तमाम शहरों में जो अधिकारी हैं वो बगैर किसी रोक टोक के अगर कोई उनकी गाड़ी सियासी दल का कार्यकर्ता चेक करना चाह रहा है तो वो चेक भी करने दे रहे हैं। इससे पहले ऐसी तस्वीर देखने को कभी नहीं मिली थी, लेकिन इस बार ऐसा भी हो रहा है। तो निश्चित तौर पर चुनाव आयोग की भी ये कोशिश है कि जो तमाम सियासी दल हैं उनको इस बात का इत्मीनान रहे कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराया गया और निष्पक्ष तरीके से ही काउंटिंग भी की जाएगी, और इसीलिए ये पूरी व्यवस्था की जा रही है। जहाँ तक सियासी दलों की तरफ से सवाल उठाए जाने की बात है, समाजवादी पार्टी की तरफ से सवाल उठाए जाने की बात है, तो आप देख भी रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने भी उसका जवाब दिया है। तो ये जुबानी जंग अभी जारी रहेगी, लेकिन हम लोग को कल का इंतजार है। कल जब काउंटिंग होगी और उसके बाद स्थिति पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि चुनाव आयोग ने इस पूरे हंगामे के बाद एक तरीके से उत्तर प्रदेश का जो निर्वाचन कार्यालय है जो लखनऊ में स्थित है उसको निर्देशित किया है कि वो इस बात को सुनिश्चित करे कि जितने भी सियासी दल हैं उनका भरोसा कायम रहे। उसके लिए उनको कोई ज़रूरी कदम उठाने की ज़रूरत पड़ती है तो वो उसको भी उठा सकते हैं, और शायद यही वजह है कि तमाम जिलों में अधिकारी अपनी गाड़ियों को चेक करने दे रहे हैं ताकि सियासी दलों के मन में कोई शंका ना रहे कि चुनाव में या काउंटिंग में किसी तरह की कोई गड़बड़ी की जा रही है। ठीक है, शंका को दूर करने के लिए ऐसा अधिकारी कर रहे हैं, अपनी गाड़ी चेक करने दे रहे हैं। एक बार फिर से आपको बुलंदशहर लिए चलते हैं और यहाँ पर भारी संख्या में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता मौजूद हैं। शाहनवाज, आपके पास आते हुए कार्यकर्ताओं से बात भी कीजिए, और अधिकारी उनको गाड़ी भी चेक करने दे रहे हैं उनकी तसल्ली के लिए कि कर लीजिए, कोई गड़बड़ नहीं है, देख लीजिए। 9 बजे के बाद में तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी एक तरह से चाहिए कि जो मतगणना स्थल है उसको घेर लिया था, वो पूरा डेरा डाल दिया था, और तब से लेकर अब तक तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और विपक्षी जितने भी नेता हैं तमाम के तमाम मतगणना स्थल पर मौजूद हैं और पूरी तरह से वहाँ डेरा डाले हुए हैं। मेरे साथ कुछ यहाँ समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या शंका है उनके मन में, आखिर क्या चल रहा है उनके मन में मतगणना से एक दिन पहले कि वो डेरा क्यों डाले हुए हैं मतगणना केंद्र का। मेरे साथ हैं लालू प्रसाद यादव जी के समझी साहब हैं मेरे साथ, उनके बेटे चूंकि सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। जानते हैं उनसे कि क्या शंका है उनके मन में। जिस तरीके से बनारस में इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं, रिहर्सल के नाम पे जिलाधिकारी ने बनारस में मतों को निकालने का काम करा, पीछे को निकालने का काम करा, उसके साथ जाहिर हो गया कि लोकतंत्र की प्रक्रिया है, ये लोकतंत्र नहीं है। ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का रहा है, ये मसले को निकाल करके उनके साथ बात करके यहाँ पे मतों की चोरी करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ किया है कि जो मत पड़ा है उसकी सुरक्षा के लिए ध्यान को दे के रखे, जो अधिकारी इसमें षड्यंत्र बताना चाहते हैं उनको सावधान होकर अपने मतों की रक्षा के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा है। और रात से ही समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोक साथी मंडी के चारों तरफ लगे हुए हैं कि कोई भी एक बेटी कोई भी यहाँ से किसी को बदलने का काम ये प्रशासन न करता। और भी कार्यकर्ता हैं जैसा जो इनसे जानने की कोशिश करते चला है समाजवादी पार्टी बुलंदशहर के, क्या शंका है? हम लोग जब यहाँ रात पहुंचे तो एक गाड़ी जिस पर मजिस्ट्रेट लिखा हुआ था वो गाड़ी अंदर जा रही थी, जहाँ पर स्ट्रोंग रूम बने हुए वहां तक गाड़ी को पहुंचाने का काम किया जा रहा था। वो गाड़ी हमने रोक दी। हमें आशंका है कि लोकतंत्र बचाने के लिए समाजवादी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता आज
यहाँ पर जमा हुआ है। रात से यहाँ पर लोग सोए नहीं, हजारों की तादाद में समाजवादी के कार्यकर्ता पुलिस करता है। कल ये संख्या लाखों की तादाद में होगी। जो लोकतंत्र बचाना चाहते हैं वो लोग आज संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग लोकतंत्र बचाने के लिए संघर्ष में लगे हुए हैं और यहाँ कल तक जमे रहेंगे जब तक माननीय राष्ट्रपति अपनी शादी को मुख्यमंत्री। ठीक है, ये अपनी जो है शंकाएं हैं, लेकिन एक बात मैं साफ कर देना ये चाहता हूँ कि रात में जब हम यहाँ पहुंचे तो इनका एक ही दावा था कि गाड़ियों को अंदर स्ट्रांग रूम तक ले जाया जा रहा है। शहनवाज आएंगे आपके पास, हमने सुन लिया है। बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम के बाहर डेरा डाले हुए निगरानी कर रहे हैं। आज की रात बहुत भारी है, हंगामे के बीच में कल होनी है काउंटिंग जिस पर सबकी नजर है। तो आप कल सुबह 6 बजे से न्यूज 24 आप देखना मत भूलिएगा। शहनवाज, आप कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, प्लीज बोलिए, कंप्लीट कीजिए अपनी बात। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब हम रात 8:30 बजे यहाँ मैं पहुंचा, न्यूज 24 की टीम यहाँ पहुंची तो साफ तौर पे हमने यहाँ देखा कि ये लोग बैरिकेडिंग अपने स्तर से यहाँ करवा रहे हैं और दूसरी तरफ जो वाहन जा रहे हैं उनको लेकर के वो तलाशी ले रहे हैं। साफ तौर पे इन्होंने जिला अधिकारी महोदय से भी बात की। जिलाधिकारी से बात करने के बाद में उन्होंने आश्वस्त किया कि अगर आपको कहीं शंका है तो मैं अपने वाहनों को भी और पुलिस के वाहनों को भी बाहर खड़ा करवा देता हूँ। तो एक तरह से ये मान के चलिए कि जो शंकाएं हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन जो निर्वाचन आयोग के जो दावे हैं और जो वो निष्पक्ष तरह से वो चुनाव कराना चाहता है और जो वो पूरा ये बनाए हुए है, तो कहीं ना कहीं निर्वाचन अफसरों का भी ये कहना है कि हम निष्पक्ष तरीके से पूरे चुनाव को कराएंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हम जो अफवाह फैलाएंगे उनके साथ भी सख्ती से निपटेंगे और 1-1:30 बजे के बाद में अभी जिला निर्वाचन अधिकारी इस संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं जिसमें वो गाइडलाइन साझा करेंगे पत्रकारों से, किस तरह से उनको फॉलो करना है, सूचनाओं का आदान प्रदान किस तरह से होना है, अफवाहों पर किस तरह से आप किस तरह से खबरों की पुष्टि करेंगे। ये तमाम जिला निर्वाचन आयोग की तरफ से जो है अब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें ये तमाम बातें जो पत्रकारों से जिला निर्वाचन अधिकारी साझा करेंगे। जी देखिए, बुलंदशहर से ब्रीफ कर रहे हैं शहनवाज की थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी निर्वाचन आयोग की होने जा रही है और दूसरी तरफ अधिकारी इसीलिए चेकिंग करने दे रहे हैं गाड़ी की कि तसल्ली हो जाए, कोई शंका ना रहे। एक बार फिर से वाराणसी आपको ले चलते हैं, मनोज पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज, अभी शहनवाज कह रहे थे कि वहां पर ब्रीफ भी करेगा निर्वाचन आयोग और दूसरी तरफ अधिकारी इसलिए अपनी गाड़ी चेक करने दे रखे हैं तसल्ली के लिए, कोई शंका न रहे, क्योंकि वो भी उनके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी है कि निष्पक्ष तरीके से काउंटिंग हो, कोई सवाल ना उठे उन पर। हम अपना जी विपिनेश, एकदम बिल्कुल सही यही बात है। और इस समय हम देखें जहां जिस घटना की शुरुआत हुई थी पहाड़ियां, ये स्ट्रांग रूम देखें, यहाँ पे जो गोडाउन से बात चल रही थी कि यहीं से गाड़ी जो सामने खड़ी थी, देखें किस तरह से हम दिखाएंगे कि जो गोडाउन है यहाँ पे जो ईवीएम मशीन को पहाड़ियां में रखा गया है उसे किस तरह से घेराबंदी बना के रखे हैं सीआरपीएफ के जवान। लेकिन दूसरी तरफ देखें यहाँ पे जिस तरह से देर रात यहाँ पे हंगामा शुरू होने लगा कि जो गाड़ी की ईवीएम की यहाँ से हो रहा है, उसके बाद डीएम यहाँ पे पहुंचे, एसडीएम पहुंचे, पुलिस प्रशासन के लोग पहुंचे और उसके साथ साथ जो यहाँ पे समाजवादी के कार्यकर्ता है, तमाम बड़े नेता जो उम्मीदवार यहाँ पे जो खड़े थे वो भी यहाँ पे पहुंचे। और देखिए किस तरह से तब से लेकर यहाँ पे लगातार सड़कों पे हंगामा हुआ, कई गाड़ियों को भी रोका गया, चक्का जाम हुआ कि ऐसे जो ईवीएम है। उसके बाद यहाँ पे जो डीएम पहुंचे तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो गाड़ी थी यहाँ पे कहीं ना कहीं वो बाहर थी, सीसीटीवी कैमरे को देखा जाए, उन्होंने अपने तरफ से पक्ष रखा। लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से अखिलेश यादव का निर्देश आया उसके बाद समाजवादी कार्यकर्ता देर रात से लगातार यहीं पे बैठे हुए हैं और जो भी पुलिस प्रशासन की गाड़ी आ रही है, एसडीएम की गाड़ी आ रही है, डीएम की गाड़ी आ रही है, सभी को बाकायदा चेकिंग करा रहे हैं और उनको जो अधिकारी है वो भी उनको चेक करने दे रहे हैं कि भाई आप देख लो आराम से, कहीं ना कहीं विरोध न शुरू हो, हंगामा न शुरू हो। और हमारे साथ में देखिए यहाँ पे जो कार्यकर्ता है, यहाँ पे जो सपा के जो कई नेता हैं, क्या कहेंगे जिस तरह से देर रात से यहाँ हंगामा शुरू हुआ है। और डीएम ने इस बात को साफ तौर पे कहा कि जो गाड़ी थी कहीं ना कहीं ट्रेनिंग के लिए थी, वो गाड़ी बाहर थी, वहां से कोई ईवीएम ऐसा नहीं निकल रहा था। उसके बाद भी आप लोगों ने हंगामा शुरू किया और यहाँ पे देर रात से डटे हुए हैं। देखिए, बड़ा ही चिंता का विषय है कि इतना बड़ा कांड होने के बावजूद भी अभी तक चुनाव आयोग का कोई निर्देश नहीं आया कि जो दोषी लोग हैं उस पर क्या कार्रवाई हुई। ये तो कह रहे थे कि देखिए यहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरा लगा है बाकायदा, कहीं ना कहीं जो गाड़ी थी ये बाहर थी, यहाँ से कोई ऐसी गड़बड़ियां नहीं हुई, कोई यहाँ पे जो ईवीएम को बाहर नहीं निकाला गया। उसके बाद भी आप लोग यहाँ पे घंटों पर यहाँ पे रुके, रास्ता जाम हुआ, फिर क्या है अभी, क्या आप लोग का क्या है और आगे का कार्यक्रम क्या है? उनका ये ईवीएम निकालने का तरीका गलत था। वो अगर कह रहे हैं, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं कि ठीक है डेमो था, लेकिन निकालने का तरीका गलत था। सभी प्रत्याशियों को सूचित करते, हर पार्टी के अध्यक्ष को बुलाते, मीडिया को बुलाते, उनके सामने कहते हैं कि मैं इतना डेमो मशीन को
निकालना चाहता हूं, सबको सहमति में, सबको विश्वास में लेकर के अभी करना आप लोग क्या करेंगे यदि इस तरह का है? जब तो लगातार कल सुबह से तो काउंटिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन आप लोगों का क्या कार्यक्रम है? यहीं पे डटे रहेंगे तब तक? देखिए, पूरे गठबंधन के लोग और देवतुल्य बनारस की सम्मानित जनता, ठीक है, एक रात गुट भर यहाँ बना पर करके डेरा डाले तैयार रहेंगे है कि सब कुछ आरएलडी और बर्दाश्त कर समाजवादी लेंगे। पार्टी कार्यकर्ता। मनोज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मानस आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही अरविंद, धर्मेंद्र, शहनवाज और पल्लवी आपका भी शुक्रिया। ये आप देख रहे थे स्ट्रांग रूम से ग्राउंड रिपोर्ट। केस हंगामे के बाद, सवाल उठने के बाद हर स्ट्रांग रूम की अब तस्वीर बदली हुई है, सिक्योरिटी टाइट है और बाहर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा। एक छोटा सा ब्रेक, हम फौरन हाजिर होंगे, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।